हाय डियर स्टूडेंट, बात करते हैं स्टाइचोमेट्री की फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे स्टाइचोमेट्री और उसको डिटेल के साथ समझेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, स्टाइचोमेट्री का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर रिलेटेड टू वर्ड। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखें, जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। और उससे जो नई चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब स्टाइचोमेट्री का काम ये है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्या बताता है? एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है। ये नहीं बताता कि रिएक्शन कौन से रास्ते से आया, रिएक्टेंट कौन से रास्ते से प्रोडक्ट में तब्दील हो गया, मैटर जो है वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, या फिर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये कुछ किसी के बारे में मालूमात नहीं देता। कोई भी स्टेप आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं होती स्टाइचोमेट्री के अंदर। बस इस पर फोकस करना है कि जो रिएक्टेंट है उसकी तादाद यानी मकदार कितनी है, और जो प्रोडक्ट है उसकी मकदार कितनी है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्या बताता है स्टाइचोमेट्री? एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है हमें। यानी रिएक्टेंट पे अगर 10 ग्राम वेट है तो प्रोडक्ट भी 10 ग्राम बन गए। अगर रिएक्टेंट के अंदर AMU जो है वो 10 AMU है तो आया उधर प्रोडक्ट के अंदर भी 10 AMU बन गए। अगर रिएक्टेंट के अंदर 1 मोल पार्टिकल्स हैं तो आया इसके भी 1 मोल पार्टिकल बन गए। अब इस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइचोमेट्री बोलते हैं। असल में तो स्टाइचोमेट्री जो है ये दो वर्ड का मजमुआ है। ये वर्ड निकला हुआ है स्टाइचोन से और ये निकला हुआ है मेट्रॉन से। अब स्टाइचोन जो है वो असल में एलिमेंट से इसका मतलब एलिमेंट है, और मेट्रॉन जो है वो मेजरमेंट है। यानी एलिमेंट को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइचोमेट्री। लेकिन इसका असल मकसद ये है कि रिएक्टेंट जो है और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। और फॉर एग्जांपल ये भी कहते हैं स्टाइचोमेट्री डज नॉट डिपेंड अपॉन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कौन से रास्ते से आया रिएक्शन, कौन से रास्ते से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इसका स्टाइचोमेट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एंड चेंजेस टेक्स प्लेस इन मैटर। अब जो चेंजेस टेक्स प्लेस मास के साथ रिलेटेड है, लेकिन मैटर किस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, अब इसका स्टाइचोमेट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल ए एक रिएक्टेंट है जो कि 3 स्टेप में बी में कन्वर्ट हो रहा है। ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। अब ए रिएक्टेंट जो है वो स्टेप नंबर 1 लेके, स्टेप नंबर 2 लेके और स्टेप नंबर 3 लेके बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो स्टेप ये रिएक्शन ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। जो स्टेप रिएक्शन एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो आप लोगों के पास इनके साथ कोई ताल्लुक स्टाइचोमेट्री का नहीं है। इसके साथ ताल्लुक है कि कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है, जब हम इसको थर्मली डिकम्पोज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में, और फिर क्या किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। अब अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करें रिएक्टेंट साइड के रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी, रिएक्टेंट साइड पे कैल्शियम का मास कितना है? 40, कार्बन का मास कितना है? 12, और जो ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 है, 16 है, तो 16/3 दैट वुड बी इक्वल टू 48। तो टोटल मास कितना हुआ? 40 + 12 दैट वुड बी इक्वल टू 52, 452 + 48। तो मोलर मास कितना आप लोगों को नज़र आ रहा है? 100 ग्राम पर मोल। अब इसके अंदर एमयू कितने होंगे? तो मास यूनिट जो है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसकी तादाद कैल्शियम के अंदर 40 एमयू है, कार्बन के अंदर 12 एमयू है, और 3 ऑक्सीजन है तो 48 एमयू आप लोगों के पास। इसका टोटल जो एमयू में भी वज़न है वो कितना है? 100 एमयू। अब इस पर्टिकुलर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 1 मोल क्या मौजूद है? कार्बन। और 1 मोल क्या मौजूद है? कैल्शियम। 3 मोल ऑफ क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट के अंदर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो
अब प्रोडक्ट के अंदर हम मास देखेंगे। मास देख रहे हैं 40 कैल्शियम का, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, 32 इस ऑक्सीजन के। तो टोटल अब जब हम प्लस करेंगे, इन मासेस को प्लस करेंगे तो 100 ग्राम हमारे पास वज़न आया। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या वज़न में कोई चेंज आ गया? नो। यहाँ पर भी 100 ग्राम था, वहाँ पर भी 100 ग्राम है। यहाँ पर भी 100 ग्राम अगर है तो 100 MU भी यहाँ पर वही है। यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी 1 मोल कैल्शियम है, यहाँ पर भी 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो ना तो एलिमेंट की तादाद में फ़र्क आया, ना तो वेट में फ़र्क आया। इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, मोल लिहाज से भी, हर किसी लिहाज से। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि यहाँ पर जो मेटल था, कैल्शियम कार्बोनेट का स्टेट क्या है? सॉलिड। अब ये जो है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी सॉलिड में है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है। आप लोगों का रिएक्टेंट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, स्टेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में किस में कन्वर्ट हुआ? गैस में। थोड़ा सा मास उसका गैस में कन्वर्ट हुआ, लेकिन मास कन्वर्ट तो हुआ ना। अब इससे हमारा लेना देना नहीं है कि मैटर कौन से स्टेट से कौन से स्टेट पे चला गया। तो आप लोग यूँ कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से भी डील कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ये कहता है कि आप लोगों के पास जो मैटर हैं उसको ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ना तो आप मैटर को बना सकते हैं और ना आप मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप इस मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दे विद इन इक्वल अमाउंट। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ। तो स्टोइचियोमेट्री का दूसरे अल्फाज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ज़्यादा डिपेंड है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। 2 हाइड्रोजन केस है और आप लोगों के पास ऑक्सीजन गैस भी है। वो आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? 2H2O मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर अगर मास ले लूँ 4 ग्राम है और यहाँ पर 32 ग्राम है। दैट वुड बी इक्वल टू टोटल मोल के ग्राम में कितना आ रहा है? 36 ग्राम। यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो 36 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर गैसेज है रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे लिक्विड्स हैं। इससे हमारा लेना देना नहीं है कि यहाँ पर गैस है और यहाँ पर लिक्विड है। इससे लेना देना है यहाँ पर 36 ग्राम है और यहाँ पर भी 36 ग्राम है। तो टोटली हम डिपेंडेंट है स्टोइचियोमेट्री के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट के अंदर। वो अमाउंट मोल में भी हो सकता है, वो अमाउंट ग्राम में भी हो सकता है, वो अमाउंट MU में भी हो सकता है, वो अमाउंट लीटर में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। लेकिन जितना रिएक्टेंट साइड पे आपने मैटर लिया हुआ है उतना ही प्रोडक्ट साइड पे बनेगा। आई होप आप लोगों को स्टोइचियोमेट्री समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर स्टोइचियोमेट्री के ऊपर आएंगे, मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन। So thank you for watching.